सम्माननीय शिक्षक साथियों, प्यारे बच्चों, कक्षा 7वीं के भूगोल विषय के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हमारा घटक है ग्रहण। हिंदी भाषा में ग्रहण शब्द का एक अर्थ होता है लेने की क्रिया। भूगोल और विज्ञान विषय में ग्रहण एक खगोलीय घटना है। भूगोल में ग्रहण क्या है, किन स्थितियों में होता है, आओ कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे समझते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हमारे विद्यार्थी ग्रहण की संकल्पना का आकलन करते हैं, ग्रहण के बारे में आपस में विश्लेषणात्मक चर्चा करते हैं। ग्रहण एक अंतरिक्षीय अथवा खगोलीय घटना है, विद्यार्थी यह समझते हैं और विद्यार्थी ग्रहण की परिभाषा अपने शब्दों में स्पष्ट करते हैं। एक सड़क का दृश्य, सड़क के किनारे एक बड़ा पेड़, सड़क पर 2 बस और सड़क के किनारे खड़ी हुई हमारी एक छात्रा आस्था। आस्था वृक्ष को देख रही है। आस्था और वृक्ष के बीच में कोई भी बाधा नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। आस्था साफ साफ वृक्ष को स्पष्ट रूप में देख रही है। बस धीरे धीरे चलते चलते आगे आती है और अब आस्था को वृक्ष का दिखाई देना बंद हो जाता है। भूगोल की शब्दावली में कहें तो अब ग्रहण लग गया। किस पर ग्रहण लगा? वृक्ष पर ग्रहण लगा। जैसे ही बस धीरे धीरे आगे जाती है, आस्था को फिर से पेड़ दिखाई देना शुरू हो जाता है और बस जब आगे चली जाती है तो पेड़ पूरा दिखाई देने लगता है। इसी तरह यहाँ हम देख रहे हैं कॉलोनी में गणपति विसर्जन की शोभा यात्रा निकल रही है। फोटोग्राफर कवरेज करने के लिए आए हैं। वहाँ एक बैनर लगा है। फोटोग्राफर सोचते हैं ये बैनर भी सुंदर है, इसका भी एक फोटो ले लेते हैं। कैमरामैन फोकस कर रहे हैं। तभी शोभा यात्रा चलते चलते आगे तक आ जाती है और फोटोग्राफर को वो बैनर पूरा दिखाई नहीं देता, उसका कुछ हिस्सा ढक जाता है। शोभा यात्रा चलते चलते आगे की ओर चलती है। अब फोटोग्राफर को वो बैनर फिर से पूरा दिखाई देने लगा। पहले चित्र में बस के बीच में आ जाने से पीछे वाला पेड़ कुछ देर के लिए दिखाई देना बंद हो जाता है, अतः पेड़ पर ग्रहण लगा। दूसरे चित्र में शोभा यात्रा के बीच में आ जाने से फोटोग्राफर को कुछ समय के लिए बैनर अंशतः दिखाई नहीं देता, यानी बैनर का कुछ हिस्सा दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता। तो यहां भी ग्रहण लगा। ग्रहण किस पर लगा? बैनर पर लगा। भूगोल की भाषा में कहें तो यहां ग्रहण की स्थिति हुई, यहां ग्रहण लगा। किस पर ग्रहण लगा? जो वस्तु कुछ समय के लिए दिखाई देना बंद हो गई, उस पर ग्रहण लगा। पृथ्वी की सजीव सृष्टि का जीवन दाता सूर्य, हमारी पृथ्वी और पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। यहां पर आपको सूर्य भी घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, आपकी जानकारी के लिए यह बता दूं कि हमारे ब्रह्मांड में जितने भी खगोलीय पिंड हैं, चाहे वो हमारा सूर्य हो, हमारी पृथ्वी, हमारा चंद्रमा या अन्य ग्रह, अन्य उपग्रह, जो कुछ भी वहां खगोलीय पिंड हैं, सभी चलायमान हैं, कुछ भी स्थिर नहीं है। तो सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है, सिर्फ परिभ्रमण करता है। हमारी पृथ्वी और पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा परिभ्रमण और परिक्रमण करते हैं। पृथ्वी पर खड़े हुए 2 बच्चे ये आकाश में देख रहे हैं। हमने यहाँ पर 2 खगोलीय पिंड का उदाहरण लिया है। बड़ा वाला जो बैंगनी रंग का खगोलीय पिंड है बच्चों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बीच में कोई बाधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अचानक चलते चलते दूसरा खगोलीय पिंड बीच में आ जाता है और जो बैंगनी कलर वाला बड़ा खगोलीय पिंड है वो कभी पूर्णतः तो कभी अंशतः ढक जाता है। किसी खगोलीय पिंड का पूर्ण अथवा आंशिक रूप से किसी
अन्य पिंड से ढक जाना ग्रहण कहलाता है। ग्रहण। हमारे पृथ्वी की परिक्रमण कक्षा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की पूरी परिक्रमा भी करती है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, चंद्रमा भी अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करता है और पृथ्वी की परिक्रमा करते करते वह सूर्य की परिक्रमा भी करता है। और इस परिक्रमण के दौरान जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सरल रेखा में एक ही स्तर पर आते हैं तो ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण की स्थिति में हम देख रहे हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। चंद्रमा के बीच में आने से सूर्य से पृथ्वी पर आने वाला प्रकाश बाधित हो जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। यह छाया घनी भी होती है और विरल भी होती है। तो पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्णतः अथवा अंशतः चंद्रमा द्वारा ढक जाता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं ये घनी छाया वाला प्रदेश है, तो यहाँ पृथ्वी की इस सतह से सूर्य पूरी तरह से ढका हुआ दिखाई देता है और विरल छाया वाले प्रदेश से सूर्य अंशतः ढका हुआ दिखाई देता है। तो पृथ्वी की सतह के कुछ हिस्से पर दिन में ही अंधेरा छा जाता है। यह स्थिति सूर्य ग्रहण कहलाती है। मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आया और उसके आने से पृथ्वी की सतह से सूर्य का अंशतः या पूर्णतः ढक जाना या न दिखाई देना। चंद्र ग्रहण। यहां स्थिति थोड़ी सी बदल गई। यहां पर सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी है। तो जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आती है तो सूर्य से चंद्रमा पर आने वाला प्रकाश बाधित हो जाता है। पृथ्वी की सतह के कुछ हिस्से से चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तो यहां पर क्या हुआ, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी के आने से पृथ्वी की सतह से चंद्रमा का दिखाई न देना। और यह स्थिति कौन सी है? चंद्र ग्रहण की स्थिति है। तो हमने देखा कि पृथ्वी से देखने पर सूर्य या चंद्रमा का पूर्णतः अथवा आंशिक ढक जाना ही क्रमशः सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहलाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने पर सूर्य ढक जाता है। जिस समय चंद्रमा पृथ्वी की छाया से गुजरता है उस समय चंद्रमा ढक जाता है। वाह, ये हमारा चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंच गया। तो थोड़ा विचार करो कि यदि तुम चंद्रमा की धरती पर हो तो वहां से कौन कौन सा ग्रहण देख सकोगे। हमारे बच्चे भी चंद्रयान से चंद्रमा पर पहुंच गए हैं, खेल रहे हैं। तभी एक ने आकाश में पृथ्वी को उदय होते हुए देखा। तुरंत उसने मोबाइल से डायल किया पृथ्वी के दोस्तों को। पृथ्वी के दोस्तों ने फोन उठाया। उन्होंने कहा, हेलो, हम लोग चंद्रयान से चंद्रमा पर आए हैं और यहां पर तो हम बहुत हल्के हो गए हैं, बहुत मजा आ रहा है। मुन्नी बोली, वाह मस्त। अनुराग ने कहा, हमारी पृथ्वी पर तो आज सूर्य ग्रहण है, क्या तुम लोगों को भी वहां से ग्रहण दिखाई पड़ रहा है? आप भी सोचिएगा।